हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ जो एनी फ्रैंक है उसका कैरेक्टर स्केच, जो क्लास 10th का इंग्लिश का चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक जो है उनका चरित्र चित्रण कीजिए। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, उनका परिचय। तो एनी फ्रैंक वाज अ 13-year old स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट गर्ल। मतलब एनी फ्रैंक जो है एक 13 साल की बुद्धिमान और चतुर लड़की थी। हु शेयर्ड हर एक्सपीरियंस, हैपनिंग्स एंड टेल्स थ्रू अ डायरी। मतलब जो अपने अनुभव जो हैं, घटना जो है, उनको कहानी जो है वो डायरी के द्वारा साझा करती थी या बताती थी। शी फेल्ट लोनली, वह अकेलापन महसूस करती थी। बिकॉज, क्योंकि शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, उसका एक भी दोस्त नहीं था। एंड और शी डिपिक्टेड ऑल हर हैपनिंग्स इन द डायरी। अपनी सारी जितनी भी बातें होती थी, वो घटना जो होती थी, वो डायरी में दर्शाती थी या वर्णन करती थी या उनको बताती थी या लिखती थी। लोनली एंड सेंसिटिव, अकेलापन या अकेली तथा संवेदनशील। एनी फ्रैंक लोनली बिकॉज, वह अकेली थी या वे कहते हैं अकेलापन महसूस करती थी। एनी फेल्ट लोनली बिकॉज, वह अकेलापन महसूस करती थी क्योंकि शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड टू टॉक, मतलब उनके पास कोई भी नहीं था बात करने वाला, उनका कोई दोस्त नहीं था। शी लिव्ड विद हर फैमिली, वह अपने परिवार के साथ रहती थी। बट लेकिन शी कुड नॉट शेयर हर इंटीमेट फीलिंग्स विद देम, मतलब वो अपनी जो भावनाएं थीं उनको उनके साथ बता नहीं सकती थी या उनको साझा नहीं कर सकती थी। शी कुड नॉट गो आउट, वह बाहर नहीं जा सकती थी। बिकॉज, क्योंकि बिकॉज ऑफ, मतलब इन्वेशन ऑफ जर्मन ओवर होलैंड, मतलब वो बाहर इसलिए नहीं जा सकती थी, जर्मन का होलैंड पर आक्रमण या हमला चल रहा था उसकी वजह से। इमोशनल, भावुक। एनी वाज एन इमोशनल गर्ल, एनी जो है एक भावुक लड़की थी। शी वाज स्ट्रोंगली अटैच्ड विद हर ग्रैंड मदर इवन आफ्टर हर डेथ, वह अपनी दादी की मृत्यु होने के बाद भी दृढ़ता से जुड़ी हुई थी अपनी ग्रैंड मदर अपनी दादी माँ से। शी वाज आल्सो अटैच्ड टू हर टीचर मिसिज क्यूप्रस, वह अपनी जो अध्यापिका थी मिसिज क्यूप्रस, उनसे भी जुड़ी हुई थी। एंड और शी क्राइड, वह रोई। व्हेन शी सेपरेटेड फ्रॉम हर, जब उसकी अध्यापिका को उससे अलग कर दिया गया। आगे है इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, चतुर और बुद्धिमान। एनी वॉज एन इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट गर्ल, एनी एक बुद्धिमान तथा चतुर लड़की थी। एवरी टाइम, हर बार, व्हेन मिस्टर कीसिंग गेव हर एनी एसे ऑन चैटरबॉक्स सब्जेक्ट, जब भी मिस्टर कीसिंग जो है उसने उसे चैटरबॉक्स पर निबंध दिया। शी जस्टिफाइड द रीजन फॉर बीइंग टॉक्टेटिव, उसने न्याय हित के लिए बातूनी होने का कारण दिया। शी वॉज फेवरेट ऑफ ऑल हर टीचर्स एस्पेक्ट मिस्टर कीसिंग, मतलब जो मिस्टर कीसिंग है उनको छोड़ करके वह सबकी प्यारी थी। क्रिएटिव, रचनात्मक। एवरी टाइम व्हेन मिस्टर कीसिंग गेव हर पनिशमेंट फॉर राइटिंग एन एसे ऑन हर टॉक्टेटिवनेस, हर बार जब भी मिस्टर कीसिंग उसे बातूनी या मूर्खता होने पर सजा देते थे, शी रिप्रेजेंटेड हर आर्ग्यूमेंट इन अ क्रिएटिव वे, उसने हमेशा अपने तर्क को रचनात्मक तरीके से मतलब उसको बताया था। मिस्टर कीसिंग आल्सो लाव्ड, मिस्टर कीसिंग उस पर हंसे भी। व्हेन, जब ही रेड हर व्यूज, जब उसने एनी के विचारों को पढ़ा। एट लास्ट, अंत में, इन हर थर्ड एसे, उसके जो तीसरा निबंध था उसमें, सी कन्विंस्ड मिस्टर कीसिंग, उसने मिस्टर कीसिंग को क्या किया, विश्वास दिलाया। दैट टॉकिंग इज अ ट्रेट ऑफ एवरी स्टूडेंट, जो टॉकिंग है वो हर एक स्टूडेंट का क्या है,
बात करना जो है वो हर विद्यार्थी या छात्र का गुण है। और ही अलाउड हर टू टॉक, उसने एनी को बात करने की अनुमति दी। टॉकटेटिव टॉकटिव शी वॉज वेरी टॉकटिव, वह बहुत बातूनी थी। और मिस्टर कीसिंग जो है गेव हर पनिशमेंट, उनको पनिशमेंट दी दुआ अगेन एंड अगेन, बार बार। मिस्टर कीसिंग ने उसे बार बार क्या किया, दंड दिया। बट लेकिन शी डिड नॉट इम्प्रूव हर सेल्फ, उसने अपने आप को सुधारा नहीं। इंस्टीड फिर भी, शी आर्ग्यूड उसने बहस की, दैट शी गोट उसने प्राप्त किया, दैट ट्रेट ऑफ टॉकटिवनेस इन हेरिडिटी, मतलब ये जो गुण है वो बातूनीपन का, वो उसने अनुवांशिक रूप से प्राप्त किया है। एंड और शी कुड नॉट कंट्रोल इट, और वो उस पर नियंत्रण नहीं कर सकती, कंट्रोल नहीं कर सकती। ह्यूमरस मजाकिया या मजाक में, तो एनी फ्रैंक वाज ह्यूमरस गर्ल्स, वह एक ह्यूमरस गर्ल या लड़की थी। और शी कन्विंस्ड यानी मजाकिया लड़की थी, शी कन्विंस्ड मिस्टर कीसिंग एवरी टाइम बाय राइटिंग एसे विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट, मतलब उसने हर बार निबंध लिखकर तथा अपने विश्वास दिलाने में वाले जो विचार थे उनसे मिस्टर कीसिंग को विश्वास दिलाया। शी रोट उसने लिखा, दैट शी इनहेरिटेड ट्रेट कांट बी क्योर्ड, मतलब उसने जो ये गुण जो प्राप्त किए हैं उनको वो उनके वंश से मिले हैं और उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। एवरी टाइम हर बार, मिस्टर कीसिंग है आल्सो लाफ्ड हंसे हैं एट हर आर्ग्यूमेंट, उसकी बातों पर। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, एनी वाज स्मार्ट टॉकटिव एंड इंटेलिजेंट गर्ल, वह एक चतुर बातूनी और बुद्धिमान थी। हु कन्विंस्ड हर एंग्री टीचर बाय आर्ग्यूमेंट, मतलब उसने क्या किया, जो उसके टीचर थे गुस्से वाले, उन अध्यापक जो थे उनको अपने विचारों से उसने क्या किया, विश्वास दिलाया। तो ये वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो को जो बहुत जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।